ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો। સીબીએસઈના વિદ્યાર્થીઓ સાથે જોડાયેલા સૌથી મોટા સમાચાર છે। સીબીએસઈ ધોરણ 10 અને 12ની બોર્ડની પરીક્ષાને લઈ આ ખબર। ધોરણ 10ની બાકી રહેલી પરીક્ષાઓ હવે નહીં યોજાય। બાકી રહેલી પરીક્ષામાં સરેરાશના આધારે વિદ્યાર્થીઓને ગ્રેડ અપાશે। જોકે ધોરણ 12ના મહત્વના વિષયોની પરીક્ષા જ લેવાશે। સીબીએસઈ સચિવ अनुराग त्रिपाठी एबीपी अस्मिता સાથેની વાતચીતમાં એક્સક્લુઝિવ માહિતી આપી છે। लॉकडाउन के दौरान देश के लाखों छात्र छात्राओं के मन में बहुत आशंकाएं हैं कि क्या कुछ होगा उनके रिजल्ट को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर। इन सभी बातों का समाधान के लिए हमारे साथ बात करने के लिए हैं सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी जी। अनुराग जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। अनुराग जी, बहुत आशंकाएं हैं लोगों के मन में, खासकर रिजल्ट्स को लेकर। अभी बहुत सी परीक्षाएं हो चुकी हैं, बहुत सी होनी बाकी हैं परीक्षाएं 10th की और 12th की। इन सभी मुद्दों का समाधान क्या है? कैसे, क्या आप लोग एग्जाम कराएंगे, अभी नहीं कराएंगे? पहला मेरा सवाल यही है आपसे। नीरज जी, ये एक ऐसा समय है जब कोविड का संकट पूरे विश्व में है और सीबीएसई बोर्ड, देश के बाकी बोर्ड और पूरे विश्व के सारे इंस्टीट्यूशंस ऑलमोस्ट लॉकडाउन है। तो मेरा पहला सजेशन ये है बच्चों से, पेरेंट्स से और टीचर से कि इस समय पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पेशेंस रखें, घर पर रहें और जितनी सेल्फ स्टडी हो सकती है, टीचर के गाइडेंस में हो सकती है, उसको पूरा करें और किसी तरह का तनाव महसूस ना करें, क्योंकि जो कुछ होगा वो पूरे देश और विश्व में एक समान होगा। अगर हमारे इंस्टीट्यूट बंद हैं तो वर्ल्ड वाइड सारे बंद हैं। अगर हमारे रिजल्ट लेट होंगे तो वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर के लेट होंगे। हमारा इवैल्यूएशन पेंडिंग होगा तो बाकी जगह पर भी होगा। तो इसमें जब सारी चीज़ें एक समान हैं तो पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो पहली आवश्यकता है बच्चे और पेरेंट्स पेशेंस रखें, धैर्य रखें। और दूसरी आवश्यकता है कि पेरेंट्स बच्चों को पेशेंस के लिए इमोशनली हर तरह से सपोर्ट करें, उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें और इस समय बच्चे किसी तरह के तनाव से ना गुजरने पाएं, नहीं तो उनका ये बड़ा नुकसान होगा। जहाँ तक प्रश्न ये है कि जो परीक्षाएं हो गई हैं या रह गई उन पर हम क्या सोच रहे हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर एक बार ये कहना चाहूँगा कि 10वीं और 12वीं की ज़्यादातर परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। सिर्फ 12वीं के 12 विषय ऐसे हैं जिनकी परीक्षा हमें लेनी है। हम लोगों ने 1 अप्रैल को एक डिटेल सर्कुलर निकाला है और उसमें बहुत क्लियर बताया है कि 10वीं की पूरे देश में जो परीक्षा बची हुई थी, छोटे छोटे विषय थे, उनकी अब परीक्षा नहीं होगी। वो इंटरनल असेसमेंट और बाकी पैमानों पर हम उनके रिजल्ट उसी हिसाब से प्रोरेटा बेसिस पे करने का प्रयास करेंगे। हाँ, 10वीं के कुछ बच्चों की परीक्षाएं नॉर्थ ईस्ट जिला दिल्ली, विशेषकर बताना चाहूँगा नॉर्थ ईस्ट जिला दिल्ली, जिसमें किन्हीं कारणों से ये परीक्षाएं रह गई थी, वो परीक्षाएं हम 10वीं की नॉर्थ ईस्ट जिला दिल्ली के लिए जरूर लेंगे, क्योंकि वो काफ़ी बच्चे छूट गए थे। बाकी पूरे देश में 10वीं की कोई परीक्षा नहीं होगी। ये कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सर्कुलर 1 अप्रैल का है। ये एक बड़ी बात बता रहे हैं कि 10वीं की जो परीक्षाएं हैं अब कोई भी परीक्षाएं नहीं होंगी। केवल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो दंगे के दौरान जो घटनाएं हुई थी वहाँ पे, उस दौरान जो परीक्षा रद्द की गई थी उन्हीं की परीक्षाएं होंगी। बस यही आप बताइए। नीरज जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि 1 अप्रैल को ये डिसीजन पूरे देश के सामने सीबीएसई ने भेज दिया था, वेबसाइट पर डाल दिया था, सारे स्कूलों को लिखित में चला गया है कि नॉर्थ ईस्ट जिला दिल्ली के अलावा 10वीं की परीक्षा पूरे देश में अब हम नहीं करेंगे। जहाँ तक 12वीं का सवाल है, सिर्फ 12 विषयों की परीक्षा हमें करनी है, पूरे देश में करनी है और वह एक ऐसी चीज है जिसका निर्णय अभी लेना संभव नहीं है। लॉकडाउन ओपन होगा, गवर्नमेंट को अगर लगेगा, सरकार को लगेगा, हेल्थ डिपार्टमेंट को लगेगा कि देश सुरक्षित है, लोग सुरक्षित हैं, बच्चे सुरक्षित हैं और अब स्कूलों में परीक्षाएं हो सकती, तभी हम करेंगे, क्योंकि जीवन पहले है। शिक्षा के लिए, एग्जाम के लिए बच्चों के जीवन को खतरे में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। तो 12वीं की बची हुई परीक्षाएं अगर हमको मौका लगा तो हम बिल्कुल करेंगे। और उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि 12वीं के बच्चे हायर एजुकेशन में जाते हैं, कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस मेरिट बेस्ड होते हैं, फॉरेन कंट्रीज में बच्चे लेने जाते हैं एडमिशन, और सीबीएसई के मार्कशीट की एक वैल्यू है, उनको देखा जाता है। तो अगर 12वीं के बच्चों की किसी विषय की परीक्षा नहीं हो पाएगी तो हम नहीं चाहते कि उनको कोई नुकसान उठे। तो पहला तो प्रयास हम करेंगे कि लॉकडाउन के बाद मौका मिलते ही हम परीक्षा बची हुई करा सकेंगे। लेकिन अगर ये चीज नहीं हो पाती और कोई और संकट आता है तो उसका निर्णय उस समय लिया जाएगा, अभी नहीं लिया जा सकता। और लोगों को धैर्य रख करके बच्चों को, सीबीएसई को, टीचर्स को इस सपोर्ट की जरूरत है।
सर कितनी परीक्षाएं हैं 12वीं की बची हुई हैं, और आपको क्या लगता है कि उन परीक्षाओं में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिनकी परीक्षा लेना जरूरी है या नहीं जरूरी है? देखिए, 12वीं के कुल 12 विषयों की परीक्षाएं बची हुई हैं, जिसमें एक ज्योग्राफी है, भूगोल की परीक्षा बची है। ऐसे ही कुछ ह्यूमैनिटीज के और बचे हुए हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के एक सब्जेक्ट बचा हुआ है, कंप्यूटर का बचा हुआ है। ये 12 ऐसे विषय हैं जिसमें काफ़ी मात्रा में बच्चे हैं। इनकी परीक्षा लेने का हम लोग प्रयास करेंगे और ये हमारी पूरी तैयारी है। जैसे हमें मौका लगेगा हम करेंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, एक कमरे में कम से कम बच्चे बैठाएंगे। लेकिन ये निर्णय हमारा नहीं होगा, ये निर्णय बहुत सोच समझ करके देश को लेना होगा कि बच्चों को संकट ना आए। एक प्रश्न आपने और किया था कि जो परीक्षाएं हो गई हैं